हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। आज 27 जून 2020 है और आज एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं इस वीडियो में आज हम पूरी कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ हैं। आज की पहली न्यूज़ है यूपी बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आज देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का परिणाम शनिवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ में घोषित करेंगे। इसी के साथ परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षा एक साथ 18 फरवरी को शुरू हुई थी। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च जबकि इंटर की परीक्षा 6 मार्च को समाप्त हुई थी। 2020 की परीक्षा में हाई स्कूल के 30,22,607 और इंटर के 25,84,511 कुल मिलाकर 56,07,118 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने बीच में ही पेपर छोड़ दिया था। 2019 में 10वीं व 12वीं में 57,95,756 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस लिहाज से 2020 की परीक्षा में 1,88,638 परीक्षार्थियों की कमी हुई थी। परीक्षा के लिए 7,784 केंद्र बनाए थे जो 2019 की तुलना में 570 कम थे। 1 जुलाई 2019 को ही परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया था। तो आज चूंकि 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सीबीएसई और आईसीएसई के रिजल्ट्स की। इसमें दे रखा है 10th और 12th के परिणाम 15 जुलाई तक आएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाएगा। अब उन परीक्षाओं की जगह छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके नतीजे 15 जुलाई को आ जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। कोर्ट ने सीबीएसई का यह आग्रह स्वीकार कर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया जिनमें जुलाई में ली जाने वाली परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने अन्य हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का निपटारा कर दिया। 10वीं की परीक्षा अब नहीं होगी, 12वीं के लिए वैकल्पिक। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभिभावक जो थे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे एग्जाम कंडक्ट ना कराने के फेवर में। तो सीबीएसई ने भी कह दिया कि अब उनको इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे और 15 जुलाई तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आजमा रहा है और जिसमें दिया गया है। पहला जो तरीका है इसमें 10th और 12th के जिन छात्रों ने पूरे विषयों की परीक्षा दी है उनका मूल्यांकन परीक्षाओं के आधार पर दिया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है बेस्ट 3 विषयों के प्रदर्शन के औसत के आधार पर मूल्यांकन होगा। बोर्ड परीक्षाओं ने 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दी है उन पर सीबीएसई यह फॉर्मूला लागू करेगा। तीसरा फॉर्मूला है बेस्ट 2 विषयों के प्रदर्शन के औसत के आधार पर मूल्यांकन होगा। जिन भी बोर्ड परीक्षार्थियों ने सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा दी है उन पर सीबीएसई यह फॉर्मूला लागू करेगा। इसके तहत बेस्ट 2 विषयों की परीक्षा का प्रदर्शन का जो औसत निकलेगा उसके आधार पर रद्द विषयों की परीक्षा के अंक दिए जाएंगे। और लास्ट में एक फॉर्मूला और दिया है इन्होंने, दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के परीक्षार्थियों का आंतरिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन सीबीएसई की मूल्यांकन नीति के तहत चौथा फॉर्मूला उन परीक्षार्थियों पर लागू होगा जिन्होंने 1 से 2 विषयों की परीक्षा दी है। ओवरऑल कहा जाए तो जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दे पाए हैं या 2 या 3 एग्जाम दे पाए हैं उनके इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पर ही उसका एवरेज निकालकर इनको इंटरनल एग्जाम्स में के थ्रू ही पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है लोअर पीसीएस की जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इसमें दिया गया अधीनस्थ सेवा परीक्षा में 15,335 सफल हुए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 15,335 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का एग्जाम था। इसकी कट ऑफ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आयोग ने इसकी कट ऑफ घोषित करी थी। जनरली जो अनारक्षित वर्ग की इसमें कट ऑफ गई है वो गई है 206, अनुसूचित जाति यानी एससी की गई है 188, अनुसूचित जनजाति की गई है 155 और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 206 नंबर। और ये टोटल जो था 300 मार्क्स का था। अब इसका मेंस का एग्जाम होगा तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इलाहाबाद प्रयागराज से है जिसमें दे रखा है उच्चतर सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में समाजशास्त्र विषय में राजकुमार सिंह ने टॉप किया है। पूनम शुक्ला को दूसरा स्थान मिला है। इस प्रकार पूनम इस विषय में महिलाओं की टॉपर भी हैं। तीसरे स्थान पर आशुतोष पांडे हैं। ये पूनम शुक्ला पूर्व में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बरेली के एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। इसमें दे रखा है क्योंकि बीएड और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट होते थे, कोरोना की वजह से ये अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है देख लेते हैं। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की 7 जुलाई से प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं अभी अधर में ही हैं। अब परीक्षा केंद्रों पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। 9 जिलों में जो परीक्षा केंद्र बने हैं उनमें से कई कंटेनमेंट जोन में हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए भी बरेली और मुरादाबाद में 51 केंद्र बनने हैं।
विश्वविद्यालय को केंद्र बनाने में मुश्किलें आ रही हैं। मुरादाबाद के कई परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है परीक्षा होने तक कई और इलाके कंटेनमेंट जोन में बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में वहां परीक्षा केंद्र होंगे तो बदलने पड़ेंगे। दूसरी ओर इन क्षेत्रों से परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले छात्रों की वजह से भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल सरकार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर जल्द स्थिति साफ कर सकती है कि यह परीक्षा होंगी या फिर आगे बढ़ेंगी। रूटा महामंत्री डॉक्टर टीएस चौहान ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और परीक्षा न कराने की मांग रखी है। छात्र भी परीक्षा के विरोध में है और राज्यपाल से परीक्षा न कराने की मांग कर चुके हैं। छात्रों और शिक्षकों की आपत्ति को शासन के पास भी भेज दिया गया है। तो कोरोना के चलते जहां पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहे हैं, तो ऐसे में रोहिलखंड विश्वविद्यालय भी बिना रिस्क लिए हुए एग्जाम को पोस्टपोन कर सकता है। तो ये थी आज की एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड न्यूज़। अगर आपको ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ पसंद आती हैं और डेली ही ऐसी अपडेट पाने के लिए आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।